देख रहे हैं DNCT लाइव न्यूज। बिहार के सबसे हॉट लोकसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर तनवीर हसन ने आज अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आप एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं DNCT लाइव न्यूज पर। तनवीर हसन ने आज सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राहुल कुमार के समक्ष अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किया, जिसके बाद डॉक्टर तनवीर हसन ने बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के अवसर पर ITI मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मौजूद रहे और साथ में पूर्व CM जीतन राम मांझी ने हिस्सा लिया। तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। वहीं पलटू चाचा और मोदी सरकार साजिश कर लालू यादव को जेल भेज दिया है। देखिए क्या कहते हैं तेजस्वी यादव इस पूरी रिपोर्ट में। बेगूसराय से पिंकल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DNCT लाइव बेगूसराय। आज बेगूसराय की धरती पर आने का मौका मिला और चुनावी जनसभा, ये चुनावी जनसभा में आज डॉक्टर तनवीर हसन साहब जी ने लालू जी को न्याय दिलाने के लिए बेगूसराय से पर्चा भरने का काम किया। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का झंडा बुलंद करने के लिए तनवीर साहब ने यहाँ से पर्चा भरने का काम। आप जानिए, ये कोई चुनाव किसी एक व्यक्ति विशेष को सांसद बनाने का नहीं, ये चुनाव किसी पार्टी को जिताने का नहीं है, ये चुनाव किसी गठबंधन को जिताने का नहीं है, बल्कि ये जो चुनौती और जो चुनाव आप लोगों के सामने है, ये देश, संविधान, आरक्षण और लालू जी को न्याय दिलाने की लड़ाई है। गरीब को, वंचितों को, शोषितों को, समाज में अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, परिवार को मुख्य धारा में उसको मान और सम्मान दिलाने की लड़ाई है। ये भाजपा वालों के हाथ में, ये नागपुरिया वाले लोग, इनके हाथों में हमारा देश, संविधान सुरक्षित नहीं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग ये बताइए कि किसी बेटे को अपने बीमार पिता से मिलने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये भाजपा वाले लोग और पलटू चाचा ये जानते थे कि अगर लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान आरक्षण को छेड़ सके। लालू जी इनके गीता भक्ति से डरने वाले हैं। हमारे पिता शेर हैं, इनके गीता भक्ति से नहीं डरते। और एक बात समझ जाए, ये लोग सोचते कि लालू जी को जेल में बंद कर देंगे तो इनका मंसूबा पूरा हो जाएगा। आज जानिए, यहाँ कोई अगर भाजपा वाला लोग है, भजपैया कोई सावती मनवादी है तो कान खुल करके सुन लो। गलत फहमी में मत रहना कि लालू जी जेल में रहेंगे तो तुम लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो जाओगे। एक बात समझ लो, लालू जी भले ही शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी विचार हमारे साथ है और उनका बेटा यही खड़ा है। मां का दूध पिया तो आजा मैदान में फरियाद है। आप क्या काम शराबबंदी है ना? हम तो मानते कि नशा मुक्त पूरा भारत होना चाहिए, नशा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लोगों को समझाओ, बुझाओ। लेकिन आपसे हम पूछना चाहते हैं, दारू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठा करके बताइए, मिल रहा है? दारू होम डिलीवरी हो रहा है पूरा, मतलब अमीरों से बड़ा बड़ा अधिकारी सब पूरा चाप चाप के डेली पी रहा है। हमारा गरीब तार का पेट पर चढ़ जाता तो उसको जेल में दो। आप देखिए यहाँ
उम्मीदवार तो गिरिराज सिंह बोलते कि एक दिन सबके पाकिस्तान भेज। अरे गिरिराज सिंह के बाप का देश है हम लोग पाकिस्तान कि अंग्रेज के गुलाम जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की है आज सत्ता में आ गए और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जिनका देश की आजादी में कोई लेना देना नहीं, कोई योगदान नहीं। और अगर मोदी जी किसी से घबराते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में, भारत में वो लालू यादव है। तनवीर साहब जीतेंगे तभी लालू जी छूटेंगे। तो देश को बचाना है, मोदी जी को भगाना है, तनवीर जी को जिताना और लालू जी तभी बाहर आएंगे। ये बात समझ लीजिए। तो देखो मेरे पे मुकदमा, मेरे भाई पे मुकदमा, मेरी माँ पे मुकदमा, मेरे पिता को तो जेल भेजा, मेरे 7 बहन है, 7 बहनों पे मुकदमा, 7 बहन की शादी हो गई, ब्याह हो गया तो 7 जीजा जी हुए कि नहीं? तो जीजा जी पे भी मुकदमा 7 पे। लालू जी के जितने समधान समधी यानी 7 बेटी है, मेरी बहन है, तो समधान समधी 14, उन 14 पे मुकदमा, उनके रिश्तेदारों पे मुकदमा। आखिर कैश किसके लिए? हमारे पलटू चाचा सृजन घोटाला से पलटी मार दिए। तेजस्वी तो बहाना था, बीजेपी में जाना था, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। बोलते थे पलटू चाचा, भाजपा में तो मिल गए लेकिन मिट्टी में मिलाने की बारी अब आप लोगों की है। लालू जी के साथ न्याय कीजिएगा ना, आप मालिक हो, आप हैं। मोदी जी अगर आप अपने आप को चौकीदार मानते हो तो ये समझ लीजिए देश की जनता, बिहार की जनता थानेदार है, थानेदार। अगर चौकीदार ने गलती की है तो थानेदार छोड़ेगा नहीं, सजा देने का काम करेगा। नीरव मोदी भाग गए, ललित मोदी भाग गए, भागे ना। ये नोटबंदी हुआ था, सब अपना जगह के अपना पैसा जमा कर दिए। नीरव मोदी, ललित मोदी पूरा बैंकों का पैसा लेके भाग गए। हमारे चौकीदार ऐसा चौकीदारी किए तो सजा देना है ना। ये बड़बड़ मोदी है, गड़बड़ मोदी। ये कोई सवाल संतोष कोई व्यक्ति विशेष के प्रति हम अपना प्रतिनिधि बता दें। हम जिन मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं उन मुद्दों के प्रति हमारा संकल्प, वो मुद्दे हैं देश की हिफाजत हो, देश के संविधान की रक्षा हो, संविधान में निहित जो देश के शोषित पीड़ित लोगों की आकांक्षाएँ हैं, देश को हम बचाएंगे, देश को हम सद्भावपूर्ण वातावरण में रहने के लिए जो संकल्प राष्ट्रीय जनता दल है और हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने जिस तरह से देश को सांप्रदायिक शक्तियों से बचाने की कोशिश की है, हमारी पार्टी उसी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की उस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। बेगूसराय की समस्या, कोई भी जनप्रतिनिधि होगा तो उसके सामने रूबरू होना ही पड़ेगा। बेगूसराय की समस्या भी है, बेगूसराय के साथ लगातार छल किया गया है। बेगूसराय के साथ बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिसकी शुरुआत की गई लेकिन वो अभी तक अधूरी पड़ी है। हमारा 4 लेन एकाएक बंद हो गया है जिसके चलते बहुत व्यवधान जनता को है। फर्टिलाइज़र के बारे में भी हमारा रोज़ सुनते हैं रिनोवेशन हो रहा है, रिनोवेशन हो रहा है। कई वर्षों से पेट्रोकेमिकल्स की भी स्थापना 40 सालों से बेगूसराय में पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने इसकी घोषणा की है लेकिन वो हुआ नहीं है। अभी गंगा पुल जो है उसका सड़क अप्रोच, गंगा पुल मुंगेर का सड़क अप्रोच नहीं बना है, पुल लटका बना खड़ा है। अब इन सब कारणों से जो समस्या है वो स्वाभाविक है कि जो हम जब जनप्रतिनिधित्व का भार हम पर रहेगा तो मैं इन सारे सवालों को बताऊँ। ऐसी कोई टिप्पणी किसी की नहीं आई है। वैसे जीतन राम मांझी अगर आज आ जाएंगे तो